आपने पराठा खाना है, हाँ, अपने आप से पूछें कि आप अफोर्ड करते हो, आपका हाँ, जिस्म अफोर्ड करता है, हाँ, जरूरत है तो खा लें। खा ले। इंसान के जिस्म के अंदर इतना ग्लूकोजन और ट्राइग्लिसराइड होते हैं कि वो कई कई दिन यानी इवन 72 घंटे भी अगर नहीं खाएगा कुछ नहीं होगा, इसको सिर्फ आदत है खाने की, कुछ नहीं होगा। नॉर्मल खाना खाए, कुछ नहीं होगा। कोई मीठा मशरूब लेने की जरूरत नहीं है, वो नहीं है, आपके सारे दिन की जो एफर्ट है उसको जाया कर वो देगा। बड़ा आपका फैटी आसानी लिवर से ठीक बात हो जाएगा, जोड़ों की दर्दें बेहतर हो जाएंगी, आपकी शुगर लेवल बेहतर हो जाएगा, आपका वजन मेंटेन हो जाएगा। अब ये तो कोई रमजान गुजर है और सारी बीमारियां बढ़ा रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर हम वैसे बात करते हैं तो क्या सिचुएशन हो सकती है ना, इसमें सहरी में हमें क्या क्या चीजें खानी चाहिए? तो उसमें हम उसको थोड़ा सा फिर डिस्कस कर लेते हैं कर लेते कि हैं। चूंकि आपने बास तो नहीं आना, नहीं, तो दिस व्हाट आई एम उसमें सेइंग। आपने कर लेना है। हाँ, अच्छा, अब पहले चूंकि फिजिकली काम करना होता था ना सारा, हाँ, इसलिए वो पराठे सुबह ज्यादा खाते थे। खा लेते थे। अब ये हो गया कि मैदे के और बाजार के कुकिंग ऑयल के वो जो डीजल पराठे आप बना खाते हो, तो वो तो कोई भी रिकमेंड नहीं कर सकता। आपने पराठा खाना है, हाँ, अपने आप से पूछें कि आप अफोर्ड करते हो, आपका हाँ, जिस्म अफोर्ड करता है, हाँ, जरूरत है तो खा लें। खा ले। उसको ये कर लें, जैसे ये किनवा का है इसका बना लें, साथ मल्टीग्रेन आटे का बना लें, ठीक है। जितना कम घी लगा सकते हैं, अच्छे वाला लगा सकते हैं, वो कर लें। वो कर ले। साथ आप सब्जियों का आमलेट बनाएं, सालन पड़ा है वो साथ सालन ले ले, दही है साथ वो दही वो ले। ले ले। लेकिन एक्स्ट्रा जो खाएंगे वो आपको सोने नहीं देगा, वो आपको सारा दिन आपका वजू कायम नहीं रहने देगा, वो आपको और डिस्टर्ब करेगा। नॉर्मल खाएं, कुछ नहीं होता। इवन इंसान के जिस्म के अंदर इतना ग्लूकोजन और ट्राइग्लिसराइड होते हैं कि वो कई कई दिन यानी इवन 72 घंटे भी अगर नहीं खाएगा, सिर्फ पानी पे पीता रहेगा, पीता रहेगा। तो उसके वो बेहोश नहीं होगा, गिरेगा नहीं, कुछ नहीं होगा। इसको सिर्फ आदत है खाने की, कुछ नहीं होगा। नॉर्मल खाना खाए, कुछ नहीं होगा। और पानी कितना पीना है? पानी उतना पिए कि जो आप 1-2 दफा वॉशरूम जाएं और आप दफ्तर जाने से, काम जाने से पहले नमाज फजर के बाद 1-1.5 घंटा सो लें, सो ले। आके फ्रेश हो जाए। फ्रेश हो अगर आप पानी ज्यादा पिएंगे, आपको वाटर टॉक्सिसिटी हो जाएगी, जाए। आपको जो मिनरल्स है वो डाइल्यूट हो Dilute जाएंगे, हो जाएंगे। वो अवेलेबल ही नहीं होंगे आपको, और आपको ज्यादा यूरिन की वजह से आप सो नहीं पाएंगे। सो नहीं पाएंगे। और आपस में भी और जितना पानी पिएंगे वो 10-11 बजे तक सारा निकल जाना है। निकल जाना है। तो नॉर्मल पानी पिए, नॉर्मल खाना खाएं, और उसके बाद अफ्तार है, खजूर अवेलेबल अच्छा, है। इसमें शायद ये मैं ऐड कर दूं आपकी इजाजत से कि ज्यादा खाना खा के, ज्यादा बड़ी सहरी करके, ज्यादा पानी पी के वो ज्यादा आगे तक नहीं चलना। नहीं चलना, वो जितना भी है हाँ, आपके जिस्म को उसने बीमारियां देके बीमारियां शाम दे तक खत्म हो जाना। खत्म हो जाना। तो अगर नॉर्मल खाएंगे तो खाएंगे बीमारियां नहीं नहीं देगा, देगा, कंफर्टेबल रहेंगे, कंफर्टेबल आप रहेगा। फ्रेश रहेंगे, ठीक है। और दूसरा मैं रिकमेंड करूंगा, फजर के बाद आप कम से कम 15-20 मिनट हल्की फुल्की वॉक जरूर करें, उसके बाद 1-1.5 घंटा सोएं, उसके बाद काम पे जाएं, वापस आएं। शाम को आप खवातीन ने तो घर में काम करना है, या तो उनका हाथ बटाएं हाथ बटाएं या जिम जाएं। जे वो थोड़ी रोजा खोलने से उथे पहले, उथे टीवी लगा कर, हाँ नहीं, यस वो आइडियल रोजा टाइम खोलने है। से पहले वो सर्दियां हैं क्या, कुछ भी नहीं है। हाँ, वो वॉक सर्दियों से तो करें, वॉक करें। एक्सरसाइज करें, हाँ, ना हैवी ना करें, ना हल्का करें। सा कर लें, हाँ, जितनी रूटीन में करते उसी तरह कम कर लें, लेकिन मूवमेंट रखें बॉडी की। मूवमेंट रखें। और उसके बाद आप पानी से इफ्तार करें। अगर ज्यादा अच्छा लगता है तो उसमें नींबू डाल लें। हाँ, कोई मीठा मशरूब लेने की जरूरत नहीं है, वो नहीं है, आपके सारे दिन की जो एफर्ट है उसको जाया कर वो देगा। बड़ा कर कोई भी देगा। मीठा, हाँ, हाँ अगर आपने उसको वो मिंट मार्गरेटा बनाना है, हाँ, आप उसके अंदर पुदीना हाँ, रगड़ के डाल दें, डाल दें। साथ अच्छा, उसमें अगर मोरिंगा के पत्ते हैं रगड़ के वो डाल दें, वो डाल दें। ठीक है। वो चिया सीड थोड़ा सा डाल लें, डाल तो दें। मलंगा डाल लें, तो वाह लीमू वाह डाल लें, वाह वाह ठीक है। वाह, ये बड़ा स्टीविया के रिच, साथ मीठा बड़ा कर लें, रिच, बड़ा हाँ रिच बड़ा है। रिच बन जाएगा। हाँ, तो अगर और कुछ नहीं तो खजूर के पाउडर के साथ थोड़ा मीठा कर लें, वाह वाह खजूर के साथ हाँ, करना भी है ना। हाँ, तो आप उसके रास्ते हैं। रास्ते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर आप 1-2 खजूर खाएं। और अगर आपके जो तवा पकौड़ा बनता है, हाँ, जैसे मैं रिकमेंड करता हूँ, खा किनवा का या बेसन हाँ, का या दोनों का मिक्स करके, हम्म, तो वो थोड़े से 1-2 पकौड़े जो है ना, हाँ, केचप वगैरह या बाजार की सॉसेज के साथ नहीं, नहीं, क्योंकि वो बहुत खतरनाक है। हाँ, घर के अंदर जो भी चटनी बनाई है आपने, उसके साथ 1 आध पकौड़ा खा लें, हाँ,
चना चाट बना लिया तो वो आइडियल है, अरे वाह वो वाह, बेहतरीन फूड है। बेहतरीन फूड है। चने हैं हम्म, या लोबिया है लोबिया, या उसके अंदर वो लाल लोबिया है या हाँ, सफेद लोबिया है, सफेद लोबिया, तो सारे व्हाटएवर। ठीक है। तो उसके अंदर आपने थोड़े से, अगर डायबिटिक नहीं है आलू भी डाल लें, हाँ, आजकल तो सस्ते भी बड़े हैं। सस्ते, हाँ, तो बिल्कुल सही, बिल्कुल अगर सही। डायबिटिक है तो आलू ना डालें, ना डालें, बाकी उसमें सैलड ही है ना, हाँ, तो टमाटर है, खीरा है, खीरा, बिल्कुल सही, प्याज है, बिल्कुल सही। ठीक है। तो चाट मसाला थोड़ा डाला है हाँ, तो एक प्याली भर के अगर वो खा ले, हाँ। ज्यादा ना खाएं कि खाना भी खाना है। फिर उसके बाद नमाज पढ़ के आए, नमाज़ पढ़ फ्रूट के खाना है तो फ्रूट चाट थोड़ी सी बना लें, बना लें। खाली फ्रूट खा लें, हाँ, चीनी ना डालें, हाँ। तो खा लें। लोग ये भी कहते हैं कि फ्रूट चाट में जो फ्रूट्स डलते हैं उसके कॉम्बिनेशन भी आपके लिए अनहेल्दी हो सकता है। कहते हैं कि ये अलग-अलग खाना नेक्स्ट चाहिए दर्जे की बातें हैं। अभी हमें बेसिक्स तो कुछ ठीक कर लें। ले 10। ये तो अच्छा, बहुत, अगर कोई खास बीमारी है फिर वो खास कर, अब देखिए ना, बंदे के ऊपर वो तोप लेके जा रहा है, हाँ, तो वो तोप नजर नहीं आ रही, तो हाँ। उसकी जेब के अंदर से वो तलाशियां कर रहे हैं, तलाशी गलेल के तो नहीं ले डाली ले या हाँ, फलान, और हाँ। पहले भाई वो तोप तो उतार लो तोप भाई। तो उतार लो। अच्छा, हाँ। तो ये आप बाकी चीजें काब तो लोगों के कम कर लें कम आप। कर लें ये तो इसको। अगले दर्जे की बातें हैं ना, कि फ्रूट के कौन कौन से हाँ, कॉम्बिनेशन है, हाँ, फलाने कौन से हाँ। कॉम्बिनेशन है, ये इतने अगर सूट करता है आपको कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता। और उसके बाद फिर ये है कि आप नमाज पढ़ के आएँ, और उसमें मल्टीग्रेन आटे की एक रोटी, अगर आप शुगर के मरीज़ हैं तो आप लो शुगर की रोटी, ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस है तो किनवा के आटे की रोटी, ये आप रोटी जो घर में सालन बना है उसके साथ एक हाँ। रोटी मुनासिब सी खाएँ, खाएँ। ताकि बाद में आपने नमाज पढ़नी है, हाँ, वहाँ आपको डिस्टर्बेंस ना हो, ना और हो। उसके बाद टाइम पे सो जाएँ। अल्लाह खैर सल्ला। तो ये ज़्यादा आपके लिए आसान हो जाएगा आसान है। और ये कोशिश करें कि इस बार रमज़ान में जो है इस किस्म की प्रैक्टिस कर लें, अपनी बॉडी के साथ जो है वो थोड़ा-सा सीरियस हो जाएँ तो ज़्यादा अल्लाह ताला आपका फैटी लिवर आसानी से ठीक हो बात जाएगा, जोड़ों की दर्दें बेहतर हो जाएंगी, आपकी शुगर लेवल बेहतर हो जाएगा, आपका वजन मेंटेन हो जाएगा। अब ये तो कोई रमजान गुजर है और सारी बीमारियां बढ़ा और रहे हैं। सर रमज़ान में तो हम लोग तो अब वेट गेन कर लेते हैं। हम लोगों के तो ये बड़े मसाइल हैं कि सहरी भी चका के करनी, आम से ज़्यादा खा लेना है और इफ्तारी पे तो फिर अन्नेवाही हमने कुछ कर लेना ना उसमें। तो बेसिक एसेंस जो है रमज़ान की, उसको हम इस चीज़ में बिल्कुल भूल जाते हैं उसमें। तो आपको वो 2 टाइम मील या टी 3 टाइम मील ये नॉर्मल रमज़ान के अलावा अगर मैं बात करूँ लास्ट क्वेश्चन मेरा कि हम लोग हमेशा हमने ये सुना था कि किसी में 2 वक़्त की रोटी मिल जाए तो बड़ा सुखी है घर। लेकिन हम 3 वक़्त की रोटी होती है, उसके अलावा बीच में मंचिंग हमने और करनी होती है। तो बॉडी टाइप के हिसाब से ये भी होता है या ये आपको नॉर्मली 2 वक़्त की रोटी ही होनी चाहिए बस? अब दुनिया में जो ज्यादा जो फूड एक्सपर्ट है वो ना तो 1 मील अ डे पे आ गए जी, वो कहते हैं कि सर। ये जो इंसान ने ये 3 टाइम खाना बना लिया ना, हाँ, कि 3 टाइम बाकायदा प्रॉपर बाकायदा मील, बाकायदा और उसके एहतमाम के इन साथ। बिटवीन भी आपने जो मंचिंग स्नैकिंग करनी है, वो भी बाज़ का इतने बड़े होते हैं, वो भी मील जैसे होते हैं। हाँ जी। ये इंसान फल तो हमने हमेशा अलग ही हाँ, रखा है, अलग ही यस, रखा है, वो तो उसको बीच में ही खाना है, इन हाँ, बिटवीन खाना है। ये इंसान ने बिला वजह बना लिए हैं, ये इंसान को इसकी ज़रूरत नहीं नहीं है। है, लेकिन फिर भी अगर आपने बना लिए हैं, अब आदत इतनी हो गई है, तो आप इन 3 मील को भी आप कंट्रोल कर लें। कर लें, आपको लिमिट कर ले तो 3 मील के साथ भी गुज़ारा हो हो सकता है। सकता है, वैसे वो कहते हैं कि अगर आप 2 मील पे आ जाएँ तो ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा बेहतर और है। अगर आप देखते हैं कि आपके अंदर को बहुत बीमारियाँ इकट्ठी हुई हैं, हाँ, उन्हें रिवर्स करना है, हुँ, फिर तो वो कहते हैं उमेड पे चले जाएँ, 1 मील 1 मील अ डे पे ए चले डे जाएँ। पे चले जाएँ, तो वो भी रिवर्स कर देगी। लेकिन वो हर बंदा नहीं कर सकता। हाँ, उससे कहीं बेहतर है हुँ, कि आप 3 खाने ही खाएँ, लेकिन उनको ज़रा सलीके से, तरीके सलीके से, से, लिमिट से लिमिट खाएँ। से हर करें। चीज़ अल्लाह ताला हाँ, ने जो बनाई उसको हुँ, खाएँ, लेकिन उसमें जो प्रोसेस और बाज़ार के और गलत है, हाई कैलोरी बिला वजह खाए बिला जा वजह रहे हैं, जो खा रहे हैं, उसको ज़रा अवॉइड कर लें। उसको अवॉइड करें, ज़्यादा बेहतर हो जाता है। बहुत शुक्रिया सर आपका, आप जब आते हैं तो बड़ी अच्छी, बड़ी खैर की बातें कर जाते हैं और बिल्कुल आप डराते नहीं हैं, जो परेशान-कुन बातें नहीं करते। व्यूअर्स से रमज़ान की वजह से आखिर में यही कहूँगा रमज़ान का महीना जो डिटॉक्स करने के लिए जो होता है उसमें उसको भी आप उसकी एहतियात करें और इसको फिर कंटिन्यू भी करें। आप जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी कि वो मंडे और थर्सडे का रोज़ा रखते थे और उसके बाद जो अय्याम बैस जिसको कहते हैं, जो चाँद की 13, 14, 15 है, उसका रोज़ा भी रखते थे। तकरीबन ये 1 महीने के 11 रोज़े बन जाते हैं। तो इस रमज़ान के बाद अगर आप ये अहद करें कि इसके बाद भी इसको कंटिन्यू करना है और इस तरह से रोज़े रख लेंगे ना, तो ये इतनी जो हम बहस कर रहे हैं ना, इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़नी। आप लोगों ने खुद ही ठीक होना है और हम अच्छी बातें करेंगे, हम परेशान-कुन बातें नहीं करेंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।